पहला प्रश्न, भगवान। इधर आप भगवान की जगह भगवत्ता और धर्म की जगह धार्मिकता की बात कर रहे हैं। हमें भगवत्ता और धार्मिकता को विशुद्ध रूप से समझाने की कृपा करें। पूर्णानंद, भगवत्ता एक सत्य है, भगवान एक कल्पना। भगवत्ता एक अनुभव है, भगवान एक प्रतीक, एक प्रतिमा। जैसे तुमने भारत माता की तस्वीरें देखी हो, कोई चाहे तो प्रेम की तस्वीर बना ले, लोगों ने प्रभात की तस्वीरें बनाई, रात्रि की तस्वीरें बनाई, प्रकृति को भी रूपायित करने की चेष्टा की है। काव्य की तरह वह सब ठीक, लेकिन सत्य की तरह उसका कोई मूल्य नहीं। जीवन, अस्तित्व संज्ञाओं से नहीं बनता, क्रियाओं से बनता है। और हमारी भाषा संज्ञाओं पर जोर देती है। जैसे सच पूछो तो जब हम कहते हैं वृक्ष है तो गलत कहते हैं। कहना चाहिए वृक्ष हो रहा है। वृक्ष एक क्रिया है, जीवंतता है। वृक्ष कोई ऐसी चीज नहीं जो ठहरी, गतिमान है, गत्यात्मक है, प्रवाहमान है। वृक्ष की तो छोड़ ही दो, हम तो ये भी कहते हैं कि नदी है। यूनान के रहस्यवादी हेराक्लाइटस ने कहा है, एक ही नदी में दोबारा उतरना संभव नहीं।
और मैं तो कहता हूं एक ही नदी में एक बार भी उतरना संभव नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा पैर नदी के ऊपरी तल को छूता है तब नदी भागी जा रही। जब तुम्हारा पैर थोड़ा पानी में भीतर धंसता है तब तक ऊपर का पानी भागा जा रहा है। जब तक तुम अपने पैर से नदी के तल को छू पाते हो तब तक कितना पानी बह चुका है। एक ही नदी में एक बार भी उतरना संभव नहीं। नदी प्रवाह है, लेकिन हम नदी को एक ठहरी हुई संज्ञा बना लेते। काश हम भाषा को क्रियाओं में बदल दें तो हम सत्य के ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। और वही मेरी चेष्टा है। इसलिए भगवान पर जोर नहीं देता हूं, भगवत्ता पर जोर देता हूं। भगवत्ता का अर्थ हुआ अनुभूति, प्रवाहमान अनुभूति। भगवत्ता का अर्थ हुआ नहीं कोई पूजा करनी है, नहीं कोई प्रार्थना, नहीं किन्हीं मंदिरों में घड़ियाल बजाने, न पूजा के थाल सजाने, न अर्चना, न विधि विधान, यज्ञ हवन, वरन अपने भीतर वो जो जीवन की सतत धारा है, उस धारा का अनुभव करना है। वो जो चेतना है, चैतन्य है, वह जो प्रकाश है, स्वयं के भीतर जो बोध की छिपी हुई दुनिया है, वो जो बोध का रहस्यमय संसार है, उसका साक्षात्कार करना है। उसके साक्षात्कार से जीवन सुगंध से भर जाता है, ऐसी सुगंध से जो फिर कभी चुकती नहीं। उस सुगंध का नाम भगवत्ता है। भगवान की तरह तुम किसी व्यक्ति को कभी ना मिल सकोगे। तुम अगर सोचते हो कि कभी मुलाकात होगी, कभी दो बातें होंगी, कि कभी जीवन का दुखड़ा रोएंगे, कथा व्यथा कहेंगे, तो तुम गलती में हो। ऐसा भगवान न कहीं है, न कभी था। इसलिए तुम जिन प्रतिमाओं के सामने सिर झुका रहे हो, वे प्रतिमाएं तुम्हारी ही ईजाद हैं। काव्य की तरह मैं उन्हें स्वीकार करता हूं, सुंदर हो सकती, लेकिन तथ्य की भांति उनमें कुछ भी नहीं है। अपनी ही बनाई हुई चीजों के सामने झुकने से ज्यादा और नासमझी क्या होगी। मैं मूर्ति भंजक हूं और पत्थर की मूर्तियां नहीं तोड़नी। पत्थर की मूर्तियां तोड़ने से क्या होगा, वे तो कलाकृतियां हैं, लेकिन तुम्हारे चित्त से जो मूर्ति की धारणा है वह जरूर खंडित करनी। लोग अक्सर सवाल उठाते, जैसे कि जैनों ने सवाल उठाया है कि हम कैसे कृष्ण को भगवान कहें, या हिंदुओं ने सवाल उठाया है कि हम कैसे महावीर को भगवान कहें, कैसे बुद्ध को भगवान कहें, या बौद्धों ने सवाल उठाया है कि हम कैसे महावीर को भगवान कहें। क्योंकि व्यक्ति की तो सीमाएं हैं, जन्म है और मृत्यु है, बीमारी है, बुढ़ापा है। आज व्यक्ति है, कल नहीं हो जाएगा। और उनकी बात तर्कयुक्त मालूम होती, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि व्यक्तियों को चाहो तो भगवान कह सकते हो, इस अर्थ में कि जिन्होंने भगवत्ता को पहचान लिया, जिन्होंने अपनी भीतर की भगवत्ता को पी लिया, आकंठ, जो उसमें डूब गए, उनको तुम भगवान कह सकते हो। फिर वो जीसस हो कि मोहम्मद हो, मंसूर हो कि महावीर हो
कि कबीर हो कि नानक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन। जिसने प्रेम को जाना वह प्रेमी, और जिसने भगवत्ता को जाना वह भगवान। लेकिन भगवत्ता असली बात है। जिसने उसे पिया, जिस तृप्त हुआ, वह भगवान। ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसने जगत को बनाया हो, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो सृष्टा हो। जरूर ये पूरी प्रकृति ओतप्रोत है एक अनिर्वचनीय रहस्य से, एक अपरिभाष्य, एक असीम इस पूरी प्रकृति में समाविष्ट है। वह इसके बाहर बनाने वाला नहीं है, इसके रोए रोए में, इसके कण कण में ओतप्रोत है। वही है। भगवान से सृष्टा की भ्रांति पैदा होती और भगवत्ता से सृजनात्मकता का बोध पैदा होता है। और ऐसे ही मैं धर्म की जगह धार्मिकता की बात करता हूं, क्योंकि धर्म से अर्थ होता है बंधी बंधाई धारणाएं। धर्म से अर्थ होता है मान्यताएं, विश्वास। और धार्मिकता से अर्थ होता है चैतन्य की उज्जवल स्थिति, भीतर का ज्योतिर्मय हो जाना, आलोकित हो जाना। भीतर अंधेरा है अभी, यह अधर्म, या ज्यादा ठीक हो अधार्मिकता। और भीतर चेतना का प्रकाश फैल जाए, ध्यान जगे, ध्यान की लपट उठे, तो धार्मिकता। धार्मिकता कोई सिद्धांत नहीं, जैसे भगवत्ता कोई व्यक्ति नहीं। सिद्धांत तो दो कौड़ी की चीजें, जैसा चाहो बना लो, जैसा चाहो मिटा लो। सिद्धांत तो तर्कों का जाल है, और तर्क का मालिक आदमी। वही तर्क सिद्ध कर सकता है, वही तर्क असिद्ध कर सकता है। तर्क का कोई भरोसा नहीं। और ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसका खंडन न किया जा सके, और ऐसा कौन सा विचार है जिसका समर्थन न किया जा सके। तर्क तो वैश्य है, किसी के भी साथ खड़ा कर दो। यह कहो कि तर्क वकील है, वकील और वैश्याओं में बहुत भेद नहीं। वकील तो किसी के भी साथ खड़े हो जाने को तैयार है। मुल्ला नसरुद्दीन एक वकील के पास गया था। वकील ने उससे पूरा मामला सुना और सुन के कहा कि बिल्कुल घबराओ मत, 1000 रुपये फीस लगेगी, लेकिन मुकदमा तुम निश्चित जीतोगे, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, तुम्हारा मामला बिल्कुल साफ है, इसमें हार की कोई संभावना नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन उठ के खड़ा हो गए। वकील ने पूछा कहां जाते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि जब जीत साफ ही है और हार का कोई उपाय ही नहीं, तो क्या फायदा लड़ने से? वकील ने कहा मैं कुछ समझा नहीं, तो क्या हारने के लिए लड़ना चाहते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा अब तुमसे क्या छिपाना, ये मैंने अपने विरोधी की तरफ से जो मामला है वो कहा था। जब जीत की बिल्कुल निश्चय ही है और हार हो ही नहीं सकती, तो अब लड़ना क्या? ये मैंने विरोधी की तरफ से जो जो दलीलें थी वो तुम्हारे सामने रखी, और तुम कहते हो जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, तो विरोधी जीतेगा। अब ये 1000 रुपये और किस लिए खराब करने? वकील तो सभी को कहता है कि जीतोगे। इसने अगर अपना मामला बताया होता तो भी यही कहता, इसने किसी और का मामला बताया तो भी यही कहा। वकील का तो धंधा यही है, तर्क का भी धंधा है। ईश्वर को सिद्ध कर सकते हो तर्क से, असिद्ध कर सकते हो। इसलिए तो नास्तिक और आस्तिक सदियों से उलझते रहे, जूझते रहे, कोई निर्णय ना हुआ। मैं धर्म को सिद्धांत की बात नहीं मानता।